बिहार की राजनीति को लेकर एक चौंकाने वाली खबर जल्द ही सामने आ सकती है। बिहार में महागठबंधन का स्वरूप बदल सकता है। हो सकता है कि बिहार में महागठबंधन में ऐसे कई नए चेहरे दिखाई दे जो कल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे, जो कल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। वो नेता, वो दल, वो लोग जो नरेंद्र मोदी की शान में कसीदे पढ़ा करते थे, जिनकी नजर में नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हुआ करते थे, तो किसी को नरेंद्र मोदी का हनुमान बनने में अपार खुशी का एहसास होता था। अब वैसे लोग भी महागठबंधन के साथ आते हुए दिखाई दे सकते हैं। वैसे तो राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। बिहार की राजनीति में तो खासकर असंभव कुछ भी नहीं है। जब नीतीश कुमार 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण ले सकते हैं, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे सकते हैं और फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, तो वैसे राज्य बिहार का कहना ही क्या है। सबसे पहले तो हम बात कर ले चिराग पासवान की। चिराग पासवान को लेकर अटकलों का बाजार है, मीडिया अटकलों का बाजार गर्म है। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक लगातार चिराग पासवान के पक्ष में खबरें चल रही है। दरअसल चिराग पासवान की सियासत को देखें तो उनके 2 राजनीतिक दुश्मन सबसे बड़े नजर आते हैं। एक तो खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दूसरे उनके चाचा और नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री पशुपति कुमार पारस। अब चिराग पासवान इन दोनों के साथ ही नई रणनीति, नई राजनीति में खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। दूसरा नाम है उपेंद्र कुशवाहा का। उपेंद्र कुशवाहा जो कभी नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हुआ करते थे। 2014 में जब नीतीश कुमार ने पहली बार नरेंद्र मोदी का या भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा था, तो उपेंद्र कुशवाहा ऐसे वक्त में संकट मोचक बनकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए थे। उपेंद्र कुशवाहा उस दौर में कुशवाहा समाज के उभरते हुए नेता थे और लव कुश समीकरण जो नीतीश कुमार का हुआ करता था, उस लव कुश समीकरण में से पहली चोट नीतीश कुमार को देने वाले उपेंद्र कुशवाहा ही थे। बाद के दिनों में उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यू में गए, जनता दल यू से बाहर आए, लेकिन नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के साथ चले गए। उपेंद्र कुशवाहा को कुछ समझ नहीं आया, वो नीतीश कुमार के पक्ष में कसीदे पढ़ने लगे। इसके बाद सम्राट चौधरी की बारी आती है। सम्राट चौधरी भी उसी कुशवाहा समाज से आते हैं जिस समाज से उपेंद्र कुशवाहा आते हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा या सम्राट चौधरी, कुशवाहा का सबसे बड़ा नेता कौन? कुशवाहा समाज का सबसे बड़ा नेता आज की तारीख में बिहार में कोई है तो सम्राट चौधरी है। अब इसके बारे में किसी से कहने सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है और यह उपेंद्र कुशवाहा को असहज करता है। इसके बाद बारी आती है मुकेश सहनी की। जी हां, सन ऑफ मल्लाह, जो कभी तेजस्वी यादव पर पीठ में खंजर भोंकने का आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर बाहर निकल गए थे, ये वही मुकेश सहनी है जिनके विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया तो भारतीय जनता पार्टी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाने लगे। लेकिन राजनीति में धोखाधड़ी जैसा कुछ होता नहीं है, राजनीति में वफादारी जैसा भी कुछ होता नहीं है। राजनीति में कुछ होता है तो वो है कुर्सी, और कुर्सी ही एकमात्र, एकमेव और सबसे बड़ा धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है। खैर, अब ये 3 चेहरे उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, चिराग पासवान, ये तीनों ही एनडीए के साथ बहुत मजबूती से नजर तो आ नहीं रहे। मुकेश सहनी तो एनडीए में है भी नहीं, लेकिन बाकी 2 नेताओं की जो तूफान के आने के पहले वाली जो खामोशी होती है, उस खामोशी के साथ ये बिहार की राजनीति को देख रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा ये 3 चेहरे करते क्या है।